विपत्ति, दुख और हार को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का जो उत्साह मिलता है वो अध्यात्म से मिलता है, वो लौकिकता में नहीं। महाराज जी, ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है। आजकल के नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या कहीं आर्मी में भी होना है, महाराज जी क्या इतना प्रयास कर लेते हैं तो सक्सेस मिलता नहीं है, फिर उसके बाद बहुत निराशा। हम ये कहते हैं प्रयास में सफलता है। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे, आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। लेकिन 13-13, 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण, मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे, गंदे गंदे आचरण करने लगे। अब ये फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना और कोई नशा मत करना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है तो जोई जोई प्यारो करे से है ना, वो ऐसे पीछे से आज वह देखियो तो प्यारी रंग भरी, यहाँ जोई जोई प्यारो तक, जोई जोई प्यारो से वहां से वहां, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 बचपन में याद की थी गिनती, ऐसे उल्टा सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद, अमुक संख्या अमुक संख्या अमुक संख्या अमुक संख्या। हम अगर जिस कार्य में लगे तो उसमें तन्मयता, अब कैसे बताएं, सैकड़ों हजारों बच्चों में फैल गया है हस्तमय, तो हजारों बच्चों में फैल चुका है। मुख्य कारण यही। हाँ, और मुख्य कारण यही, और डॉक्टर सपोर्ट करते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम अपनी किसानी भाषा में कहते हैं गेहूं की फसल, जो अगर कोई किसान हो, इनमें कोई किसानी जानता हो तो जानना, गेहूं की फसल जब गलेथ में आती है, गलेथ का मतलब होता है बाली निकली नहीं, निकलने वाली है, और आप काट लो, ना भूस मिलेगा ना दाना, और 1 महीना और ठहर जाओ, बाली आ जाने दो, दाना पक जाने दो, तो 40 मन गिरेगा के। हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का गलेथ आता है, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत, और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो, आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। हम अभी 13, 14, 15, 16, 17, हाँ, जवानी तो इधर उधर गंदी बातों में। नहीं तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक, जैसे 20-21 के बाद ब्याह हो गया, अब उसके ब्रह्मचर्य कोई परिपक्व अवस्था आ गई, अब वो अगर गृहस्थी में प्रयोग भी करता है अपने ब्रह्मचर्य का तो 10-20 साल उसको चक्कर नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। पर एक अपनी मर्यादा से जिसका पाणी ग्रहण किया, अब ऐसे पशुवत आचरण करोगे तब तो फिर नष्ट ही हो जाओगे। तो ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं, इनके 2 कारण हैं, ब्रह्मचर्य का नाश और व्यसन। तो माता पिता के आचरण भ्रष्ट होने के कारण बच्चों के आचरण और भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा तो है ही नहीं महाराज जी, कहीं ना स्कूल में सिखाया जाता है हमें, ना समाज में सिखाया जाता है। ये ऐसे शिक्षा महाराज जी आप दे रहे हैं तो समझ आ रही है, ये तो बड़ा महाराज जी माता पिता सिखा नहीं सकते, बाहर दोस्त आदि हैं वो तो और प्रमाद में घुसा दें ऐसा। हाँ, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोगों को अलग से मक्खन अम्मा देती थी, पढ़ाई है, बच्चों की बुद्धि लगती है। अब चाउमीन खा के स्कूल जाते हैं या 1 लीटर बठा और 2 रोटी शाम की बनी हुई, और जब मीसो तो पूरा वैसे खस्ता की तरह जल्दी से सुबह पाया और दौड़ लगा के 3 किलोमीटर स्कूल था, स्कूल गए तो वो सब पच जाता था और पौष्टिकता थी। अरे आज के बच्चे देखो ना, चाय पीते हैं प्रारंभ में ही, चाय ये 40 के बाद की बात है, या जो बहुत दिमागी कार्यों में लगे हुए हैं जैसे कंप्यूटर आदि में, और दिमाग थकान हो रही, थोड़ी सी चाय ले ली। अब नए बच्चे चाय की जरूरत है, अब वो सुबह बेड टी चाहिए उनको, 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं, बेड टी पी, और उनके खान पान क्या होते हैं। इसके बाद जो स्कूल में हमारे तो वो बताते थे, संस्कृत के जो थे, कि ब्राह्मी लेकर पीना चाहिए जिससे स्मृति शक्ति पुष्ट होती है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तो ऐसा खान पान रहता था। अब खान पान में क्या रह गया, आप देखो खान पान में क्या रह गया। तो हमारे बच्चों की भविष्य खतरे पे है। जब कभी बच्चे खड़े होते हैं आकर ना, कि उनको 2 शब्द में यही समझाते हैं, हमारी इतनी बात मान लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इससे बचो, अब ये अवस्था नहीं है। हम कहते हैं दोस्त बनाना पाप नहीं है, लेकिन दोस्त के साथ पाप करना पाप है।
दोस्ती बना, दोस्ती कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों दोस्त आजीवन रहें तो अपने माता पिता से स्वीकृति लेकर पाणी ग्रहण करके बाद में पहले पढ़ो लिखो, नौकरी पेशा में आओ, दोनों दोस्त बने रहो, गंदा आचरण मत करना, और फिर पाणी ग्रहण करके फिर ब्याह करके, तो वो संबंध जीवन भर निर्वाह होगा। और ये जो पहले ही 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर 10 दिन वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये हो क्या रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? क्या चरित्रहीनता का खेल खेला जा रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कहाँ है? मतलब अभी स्कूल चले थे पढ़ने के लिए और ये शुरू कर दिया तो हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इसी में सब हेरा रही हमारी समाज। और हमें तो बार बार कहने में भी संकोच लगता है कि बच्चों की जो गंदी आदतें हैं, माता पिता को चाहिए कि उनके पास बैठकर मित्रवत बात करें, दोस्तवत बात करें और उनको बताएं कि देखो ये गंदी बात है, इसको त्यागो, और उसके लिए डॉक्टरों का सहयोग लें, जैसे आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, और उनको बताए कि हम मानते हैं तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम इसका सुधार करो। अपने बच्चों के बीच में घुसना चाहिए, उनके जीवनचर्या में, उनकी सोच में अपनी सोच मिलानी चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है बच्चों से अब ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि अगर गलत किया तुम नहीं, अगर गलत हो जाए तुमसे ना, तो तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हें दोस्त की तरह बचाएंगे, कोशिश करो गलती ना हो, अगर गलती होगी तो तुम्हारी गलती में हम सम्मिलित रहेंगे, हम तुम्हारे दोस्त भी हैं। तो बच्चे का उत्साह बनता है, वो अपनी हर बात माता पिता से शेयर कर सके तो बच सकता है। पर ऐसा प्रायः माता पिता नहीं होते हैं, प्रायः भय प्रदान कर देते हैं। हमें लगता है भय की वृत्ति से आप बच्चों को नहीं बचा सकते, प्यार की वृत्ति से बचा सकते हो, भय वृत्ति से नहीं बचाया जा सकता। और ये बहुत बड़ा रोग है, आपको हम कैसे बताएं। एक 13 वर्ष का बच्चा खड़ा होना मुश्किल हो गया। अब बच्चे हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको तो लग रहा है सुख का साधन है, और वो 8-8, 10-10 बार तो खड़े होना मुश्किल हो गया। तो हमें लगता है यार बच्चों को बचाओ, तभी हमारे भारत की जो पीढ़ी है वो, इन्हीं में कोई MLA है, इन्हीं में कोई सांसद बैठा हुआ है, इसी में कोई महात्मा बैठा हुआ है। मान लो अपने लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, पता थोड़ी होता कि हम MLA बनेंगे। अगर सही संस्कार हुए तो हमारे भारत का इसमें उत्थान होगा कि ये नई पीढ़ी संभाल ली जाए, माता पिता समाज मिल करके इनको व्यसन मुक्त करे, व्यभिचार मुक्त